से मिलने आते हैं उनसे कि आप लोग इधर शिफ्ट हुए हैं, तो ये तो घर काफ़ी टाइम से बंद था। तो कहते हैं हाँ हाँ हमें बहुत अच्छी डील मिल गई है। वो कहते हैं हाँ लेकिन हमने इस घर के बारे में स्टोरी सुनी है, क्योंकि ये घर बंद था, यहाँ पे एक औरत है। अब वो है थोड़े से साइंटिफिक लोग, वो जैसे कुछ होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते भूत हाँ, वो इस वूत। बात में बिलीव नहीं रखते। हाँ वो चीज़ें नहीं। कहते कौन, क्या औरत, क्या? कहते नहीं, ये घर बंद है था एक औरत की वजह से, यहाँ पे एक औरत का वो है, कब्जा है। ये जो पूरे घर पे बड़ी सी हवेली होती है। कहते कुछ नहीं होता, आप लोग के ये वहम है, ये बहुत दिस इज़ पुराने ज़माने की थिंकिंग एंड फलाना ढमकाना। भाई ग्रेजुअली कुछ भी नहीं होता वाकई में। मतलब नेबर्स खुद परेशान होते हैं कि वाकई में कुछ भी नहीं हुआ। सारी फैमिलीज आई, वो चली गई, ये फैमिली रह गई। और कितना टाइम हो गया उनको रहते मतलब वो छोटा सा बच्चा इनका जवान हो गया यार। फिर नेबर्स को भी शक होने लगा, बिकॉज जाहिर सी बात है वो रह रहे हैं। कहते वाकई में हमें लगता था हम कुछ मेंटल मरीज हैं। हाँ। कि हमें कोई चीज़ दिखती थी या हमने स्टोरी सुनी थी। कहते देखो हम हैं ना तुम्हारे सामने, कुछ हुआ, मतलब हम अरसे से इधर रह रहे हैं। हाँ। भाई उनका बच्चा बड़ा हो गया, सारी चीज़ें, बच्चा भी हसीन डैशिंग, न्यू ब्लड, डेटिंग फलाना ढमकाना। अब्बा ने नई गाड़ी लेके दी है, कह रहे हैं ओ वाह आपका बच्चा तो बड़ा हैंडसम है। अब जैसे लड़के होते हैं डेट्स पे जाते हैं, फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। अब वो एक दफ़ा अपनी कोई फीमेल फ्रेंड के साथ बाहर था, तो इसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब हाँ लड़के का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो एक्सीडेंट कुछ ऐसे हुआ गाड़ी का, वो जो नई गाड़ी थी, कि वो लड़की को बहुत ज़्यादा लगा, वो पैसेंजर सीट पूरी क्रश हो गई। एक सेकंड, ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें लड़का बिल्कुल पैसेंजर ठीक था। सीट क्रैश हो गई। हाँ और लड़का बिल्कुल ठीक था। लड़का वाज फाइन। इसी तरफ से गाड़ी लगी। हाँ। और वो पूरा जो क्या कहते हैं लैंप पोस्ट था, वो पूरा पैसेंजर सीट के अंदर था। तो लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ, लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो पास्ट है। तो बेचारे बड़े वो थे कि चलो नई गाड़ी दी थी, और फिर हम इनके बेटे की वो जो गर्लफ्रेंड थी उसकी डेथ हो गई। वो बेचारा बड़े परेशान, डिप्रेस, बट लाइफ गोज ऑन। उसकी ज़िंदगी में कोई और लव इंटरेस्ट पैदा हो गया। खैर वो बड़ा, उनकी बात थोड़ी सीरियस हो गई। वो घर पे आती थी वो लड़की, ऑफ कोर्स माँ से मिलती थी, बाप से मिलती थी, ये वो यार। कुछ एक दिन उस बेचारे को फ़ोन आता है कि आपकी जो उसके घर, लड़की की फैमिली का फ़ोन आता है कि उसके घर में वो किचन का जो चूल्हा होता है वो ब्लास्ट हुआ। किसके घर में? वो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, सेकंड गर्लफ्रेंड थी। हाँ। वो जो चूल्हा हुआ है वो ब्लास्ट हुआ है। शी वाज इन द किचन, गैस लीक थी कहीं से, उसने मैच जलाई होगी और ब्लास्ट हुआ। तो अब भी उसको लेके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उसको नहीं पता था कि क्या है, कितने सिवियर बर्न्स हुए हैं उसके। वो परेशान, उसने बोला यार हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मतलब लाइक आई रियली लव हर। फिर से एक वो एक्सीडेंट हुआ, फिर उसने काफ़ी साल बाद कहीं और अपना दिल लगाया बेचारे ने। तो इसने बोला कि ये इसको ब्लास्ट हुआ, बर्न। ये लोग जब हॉस्पिटल गए तो कह रहे हैं कि इसको 3rd डिग्री बर्न्स है और अभी बहुत क्रिटिकल है। 48 आवर्स बाद उस बेचारी की डेथ हो गई। शी पास्ड अवे। उसकी भी डेथ हो गई। शी पास्ड अवे। तो फिर जो इनकी सोसाइटी की जो फ्रेंड्स थी इनकी अम्मी की, उन्होंने उनको बताया कि आप लगता है इसकी शादी पे कुछ मसला है, क्योंकि 2 जवान लड़कियों की डेथ हुई है। तो हाँ कोई बुजुर्ग है, उनको दिखाओ। बोला था ना कि घर में कुछ मसला है, घर भारी है। तो फिर उन्होंने घर चेक करवाया अपना। तो फिर वो बुजुर्ग उठ के घर आए और उन्होंने पूरे घर को देखा। फिर उनकी अम्मी को बिठाया और बोला कि इस घर में एक औरत है। बेसिकली ये घर ही उस औरत का था, ठीक है। औरत? कौन सी औरत? औरत मतलब एक चुड़ैल। वो जो घर था वो एक चुड़ैल का घर था। और वो जब वो शिफ्ट हुए थे तो उसको उनका बेटा पसंद आ गया था, उस चुड़ैल को। जी, इसलिए उसने उनको रहने दिया। बाकी कोई नहीं टिक सकता था इस घर में, यहाँ पे सिर्फ मौत होती थी, इसलिए ये घर बनता। और इसीलिए इनको कम से कम कीमत पे ये घर मिला था, मतलब हाफ से भी हाफ। ओके। वहाँ जो पहले शिफ्ट होता था उसकी डेथ हो जाती थी, लोग मरते थे। लेकिन क्योंकि उस औरत को यानी उस चुड़ैल को इनका बच्चा पसंद आ गया। हाँ, तो तभी उसके जवान होने तक कुछ उसने भी नहीं किया वेट किया
ओके। और अब उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ये लड़कियां क्यों आ रही है, तो जो भी लड़की इसकी जिंदगी में आती थी वो मर जाती थी। पहली हाँ, लड़की एक्सीडेंट में मर गई और इसको कुछ नहीं होने देती थी बिकॉज वो तो इसका प्यार था ना। पहली लड़की एक्सीडेंट में मर गई और दूसरी वो उसमें वो झल के मर गए, उसका चूल्हा ब्लास्ट हुआ। तो अब वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, आपके बेटे की शादी नहीं होगी, इतना तो तय है, जो दुल्हन होगी उसने मर जाना है, शादी नहीं हो सकती। उनकी अम्मी को तो वैसे कोई बिलीव नहीं था कि ये भी है, मतलब ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती है। उनको लगा कि चलो मैं अपने बच्चे को यूके भेज देती हूँ, वहाँ पे उसका कंट्री भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा, उसका साइकी भी चेंज हो जाएगा, डिप्रेशन से भी बाहर आएगा। तो वो कन्विंस करके अपने बेटे को कहती है तुम यूके चले जाओ। वो यूके चला जाता है। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक होता है। वो आंटी फिर से बातें करना शुरू कर दी, देखा, वो अपनी दोस्तों को बताती है ये सब तुम्हारे दिमाग में, वो बुजुर्ग भी ऐसे ही था, वो यूं, कोई यहाँ पे चुड़ैल वुड़ैल है नहीं, तुम लोग पागल हो, मेंटेलिटी तुम लोग की ऐसी है, बहुत ज़्यादा ड्रामे देख रहे, मतलब बड़ी कोई चौड़ी हो गई थी ना वो। खैर वहाँ पे इनके बेटे को कोई लड़की मिलती है, जाहिर सी बात है वो लड़का है, गुड लुकिंग बॉय है, उसको कोई लड़की मिलती है। उनकी बात बहुत सीरियस हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि भाई तुम्हें अगर कोई लड़की अच्छी लग रही है तो तुम शादी कर लो, शादी करके फिर आप हमसे मिलवा लेना, ठीक है। तो बहुत उसको ही वॉज इन लव, वो लड़की को भी इससे प्यार था, उसको भी उस लड़की से प्यार था, उसको डर भी था यार कि उसको कुछ हो ना जाए। तो बेचारा हमेशा ना उस लड़की के पास। उसने बोला मैं छोटी शादी रखूँगा, कोई ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। उसने छोटी शादी रखी वहीं यूके में। उसने बोला चलो अब जब शादी हो गई, सब चीज़ें हो गई, उसने बोला चलो अब मैं सेव हूँ ना, मतलब अब मैं ठीक हूँ। तो जैसे वो पहली रात होती है, आप अपनी बेगम से जाके बात करते हो, तो वो बैठा अपनी बेगम के पास, उसने रेड कलर का एक नॉर्मल सा ड्रेस था, एक दुपट्टा आगे, घूंघट जिसको कहते हैं, हाँ घूंघट, उसने ना रेड कलर का ऐसे आगे वो किया हुआ था। तो बैठता है अपनी बेगम के पास, वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम एक दिन साथ बैठे हुए होंगे, मियाँ बीवी, एज अ मियाँ बीवी इतने करीब हो जाएंगे। इज़हार मोहब्बत करता है, खुश होता है वो, आगे से वो भी इज़हार मोहब्बत करती है। तो वो कहती है कि तुम कभी मुझे छोड़ के जाओगे तो नहीं? तो कहता है नहीं, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। कहता है तुम मुझे छोड़ के जाओगी? कहती है नहीं। कहता है आई लव यू। कहता है आई लव यू टू, जैसे होता है। खैर बहुत ही खुश था, एक्साइटेड था, इन लव था। तो कहता चलो मैं अपनी बेगम का घूंघट उठाता। जब उसने अपनी बेगम का घूंघट उठाया, पहले तो ही वेंट इनटू अ ट्रॉमा, उसको एक सख्ता लग गया, वो हिल नहीं सक रहा था। बिकॉज जब उसकी पहले तो वो लड़की नीचे देख रही थी, लेकिन जब उस लड़की ने ऊपर देखा तो उसकी ये जो ब्लैक होता है ना, उसकी ये जो आईबॉल होता है ना, उसकी आईबॉल जैसे ऊपर हुए हुए थे। एंड वो अजीब सी, यहाँ पे उसके अजीब से निशान, अजीब से नाखून, उसका कलर पूरा ब्लैक, मतलब वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक अजीब सी कोई चीज़ बैठी हुई थी लाल कलर के जोड़े में। और वो कहती है कि क्या हुआ, तुमने अभी बोला ना कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुमने मुझसे बोला ना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें आइडिया है कि मैं कितने सालों से तुम्हारा वेट कर रही थी। वो लड़की कह रही है उससे, जिसका घूंघट उठाया, जिसका हुलिया बहुत अजीब है, वो लड़की, वो इंसान तो थी नहीं, उसने यूके तक गई, उसकी माँ को लग रहा था कि उसने पीछा छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं गए। ये वही चुड़ैल है, ये वही चुड़ैल है। और क्योंकि 2 साल तक इस चुड़ैल ने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि 2 साल तक इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो लड़की इसकी ज़िंदगी में आई तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल पॉइंट पे पहुंची है। और उसको अपना एक, देखें उनके भी एक चीज़ होती है, उसने बोला कि तुम कभी मुझे छोड़ के जाओगे, उसने बोला नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। उसका एक वर्ड ऑफ माउथ आ गया ना उसके पास, ठीक है। उसने बोला तुमने तो अब बोला था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तो तुम अभी क्या कर रहे हो? और वो जिस तरीके से बोल रही थी, उसके बड़े दांत, उसकी वो पूरा कलर सिया ब्लैक वाइट आंखें, बड़े बड़े नाखून, वो छोटा बच्चा, उसकी सांस आ नहीं रही थी और उसको सांस जब वो नहीं ले पाया ना, उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, उधर ही उसका हार्ट अटैक हुआ। उस लड़के का हार्ट अटैक हुआ।
और एक तरीके से वो यही उसका एम था कि उसको वो लड़का ही चाहिए था ना, मतलब तो शादी भी कर ली, तब वो इंसानों की दुनिया में तो वो नहीं रहेगी, वो तो उसको लेके जाएगी। मर गया लड़का? उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसका सांस नहीं आ रहा था उसको देख के ना, बिकॉज वो बिल्कुल इतना क्लोजअप में उसके सामने खड़े होके वो बोल रही थी कि तुमने वादा किया था कि तुम नहीं छोड़ के जाओगे, तुमने अभी मुझे आई लव यू बोला था। उसका सांस नहीं आया, उसका दिल बैठ गया। बिकॉज इंसान बहुत वीक होता है ना, और ऐसी चीज़ों को वो फेस नहीं कर पाता। चाहे आप जितने भी बहादुर बन जाएं, जब ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है ना, आपके दिल की धड़कन पागल हो जाती है। हाँ, और जो लोग इस तरह की मूवीज़ और नॉवेल्स पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, उन लोगों को तो और ज़्यादा डर लगता है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं डर लगता है? मुझे डर नहीं और लगता। ये कब से शौक उठा ड्रॉने? ये जब यार मैं प्राइमरी स्कूल में थी, मुझे याद है ग्रेड 5 में थी, तो मैं लाइब्रेरी में गई, तो वहाँ पे बड़ी कोई उस वक्त ही स्वीट वैली हाई रोमांटिक स्टोरीज ना, रोमांस की कहानी, फिर नैन्सी ड्रू जो डिटेक्टिव की कहानी, इस तरीके की। फिर मैंने पिक की एक बुक गूस पम्प्स, एरल स्टाइन की गूस पम्प्स थी। गूस पम्प्स बिल्कुल बच्चा हॉरर लेवल। फिर मैंने बोला नहीं, जब मैं हाई स्कूल में गई तो आई स्टार्टेड रीडिंग स्टीवन किंग। वंस यू रीड स्टीवन किंग ना, तो फिर आप वापस नहीं आ सकते इस दुनिया से। अच्छा, देखो किताबों की भी ना एक दुनिया होती है, वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब मैंने कोशिश की एक वो स्टोरी बयान करने की, जो मैंने पढ़ा वो बिल्कुल एक अलग था, ऐसा लग रहा था मैं वहाँ थी। तो मैंने अच्छा, मुझे टॉप हॉरर नॉवेल्स के नाम बताएं। टॉप यानी टॉप हॉरर नॉवेल्स, क्योंकि ये जो ऑडियंस हमें देख रही है, अगर ये हॉरर के फैन है, हाँ, तो यकीनन ये जो आप मुझे बता रही हैं और ये लोग मुझे बताएंगे कि आप जो नॉवेल्स के नाम बता रही हैं ये वाकई टॉप है कि नहीं। नंबर 1 पे आप किसको रेट करेंगी? नंबर 1 पे स्टीवन किंग की है द शाइनिंग। स्टीवन किंग की द शाइनिंग। द शाइनिंग आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसा नॉवेल है। नंबर 2 है पेट सेमेट्री। क्या? पेट सेमेट्री। पेट सेमेट्री। पेट्स PET। हाँ, पेट सेमेट्री। हाँ, तो इसका भी आपने बताना है कि ये कैसी है। नंबर 3 पे हम डाल सकते हैं रोज मैडर, और नंबर 4 पे कैरी, नंबर 5 पे द टावर। मतलब ये स्टीवन किंग की सारी बुक्स हैं, मैंने सारी पढ़ी हुई है। मतलब मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टीवन किंग जो ऑथर हैं, हाँ, वो आज तक वो बंदा नॉर्मल नहीं है, उसको ये भूत नजर आते हैं। उसका एक इंटरव्यू है कि मुझे लोग आके ये स्टोरीज बताते हैं। ये कितने साल का एक शख्स है? आई डोंट नो, अभी वो जिंदा है भी नहीं है, बड़ा कोई अजीब साइको सा है। अगर आप उसकी पिक्चर देखोगे ना, बोले कि कौन है, बावला मेंटल पेशेंट लग रहा है। हाँ, हाँ, उसका एक स्टेटमेंट है, उसका एक